स्वागत है आप सभी का डॉक्टर आजाद सर इंग्लिश चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं कंजक्शन। और कंजक्शन का अर्थ होता है योजक। CONJUNCTION। कंजक्शन मीन्स योजक। वे शब्द जो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, वे शब्द जो सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सिव सेंटेंस में चेंज करने के लिए हमारी हेल्प करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कंजक्शन या योजक के द्वारा प्रिपेयर कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, इसके तीन ग्रुप यहाँ डिवाइड किए गए हैं, यानी कि ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड एंड ग्रुप थर्ड। तीन ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड एंड ग्रुप थर्ड। जो ग्रुप फर्स्ट है इनमें एंड, बट, यट, वाई आदि शब्द जोड़े जाते हैं। जो ग्रुप सेकंड है इसमें पेयर ऑफ द कनेक्टिव वर्ड्स होता है, यानी कि जो कनेक्टिव वर्ड्स हैं उनका पेयर यानी कि जोड़ा इसके अंदर दिया जाता है, जैसे both and, either or, neither nor, not only but also। इसे ग्रुप सेकंड में इसलिए डिवाइड किया जाता है क्योंकि इसके अंदर पेयर ऑफ द कनेक्टिव वर्ड्स होते हैं, यानी कि both है, and है, either or, neither nor, not only but also। इसे इधर भी कहा जाता है, इसलिए both है, either or, neither nor and not only but also। तीसरे ग्रुप के अंदर जो ग्रुप थर्ड हमारा है, इस ग्रुप के अंदर हमें दिए जाते हैं so and that, true and true। तो यहाँ बात करते हैं कंजक्शन की। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड्स होते क्या हैं। तो सबसे पहले ये बता दूं आपको कि कंजक्शन या कनेक्टिव वर्ड्स का सीधा सा अर्थ होता है वे शब्द जो वाक्यों को कनेक्ट करने का काम करते हैं, वे शब्द जो दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करके वाक्य को कंपाउंड या कॉम्प्लेक्सिव सेंटेंस में बदलते हैं, या वे शब्द जिनका प्रयोग करके हम दो अलग अलग कर्ताओं को जोड़ सकते हैं, दो अलग अलग क्रियाओं को हमारे द्वारा जोड़ा जा सकता है। सबसे पहले बात करते हैं एंड। एक बार वापस देख लीजिए, कंजक्शन मीन योजक। द मीन ऑफ द कंजक्शन द वर्ड व्हिच आर हेल्पफुल टू प्रिपेयर, यानी कि वे शब्द जो कनेक्टिव करने का काम करते हैं कंजक्शन से। अब यहाँ एंड का मतलब होता है ओ, बट का मतलब होता है लेकिन, यट का मतलब होता है ये विरोधाभास का पालन करता है, किंतु या यद्यपि के साथ प्रयोग करते हैं, वाई यानी कि के दो। ग्रुप सेकंड के अंदर है बोथ एंड। बोथ का मतलब होता है दोनों, और एंड का मतलब होता है और। इधर का मतलब होता है या तो, और का मतलब होता है अथवा या फिर या। नेगर का मतलब होता है ना तो, और नॉट का मतलब होता है ना ही। नॉट ओनली का मतलब होता है ना केवल, और बट आल्सो का मतलब होता है बल्कि भी। तो जब भी हम इन शब्दों का यूज करें तो हमारे पास इन शब्दों के अर्थ मौजूद होने चाहिए। हमें इस बात का पता होना चाहिए कि जो सेंटेंस हमारे द्वारा बनाया जा रहा है, जिस सेंटेंस को हम आगे जोड़ने जा रहे हैं, चेंज करने जा रहे हैं, उसका अर्थ इन शब्दों के परिवर्तन के बाद, इन शब्दों को जोड़ने के बाद उसके अर्थ में क्या परिवर्तन आ सकता है। सो और दैट ये ग्रुप थर्ड में डिवाइड होता है, और ट्रू एंड टू ये भी ग्रुप थर्ड में डिवाइड होता है। ऐसे वाक्य जो सो अथवा दैट से बने हुए हैं, उन वाक्यों को हम ट्रू अथवा टू से परिवर्तित कर सकते हैं। वे वाक्य जो ट्रू अथवा टू से बने हुए हैं, उन वाक्यों को हम
हम सो अथवा देर से परिवर्तित कर सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं एंड से। तो आइए देखते हैं किस प्रकार हम कंजक्शन वर्ड का यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें उतार सकते हैं। ग्रुप फर्स्ट में सबसे पहले बात करते हैं एंड का मीनिंग होता है और। ये दो सब्जेक्ट या दो ऑब्जेक्ट कार्य एक्शंस आदि को जोड़ने का काम करता है। अब एंड की कुछ विशेषताएं हैं। पहली विशेषता, जब भी एंड किसी सब्जेक्ट के साथ जोड़ा जाता है या जुड़ जाता है, तो जैसे ही एंड किसी सब्जेक्ट के साथ जुड़ता है, ये उन दोनों सब्जेक्ट को प्लूरल बनाता है। जैसे यहाँ है राम, सिंगल सब्जेक्ट है। ये है श्याम, राम सिंगल सब्जेक्ट है, श्याम सिंगल सब्जेक्ट है। लेकिन जब राम और श्याम के साथ में सहायक क्रिया लगाता हूं हेल्पिंग वर्ब, तो मैं कहूंगा राम इज या फिर राम वॉज या फिर राम हैज। तीनों सहायक क्रिया सिंगल की है, तो यहाँ राम इज, राम वॉज या राम हैज। अगर मुझे श्याम के साथ करानी है तो मैं ये करूंगा। लेकिन अगर दोनों कर्ताओं को एंड कंजक्शन या एंड कनेक्टिव वर्ड से जोड़ दिया जाता है, तो इन सहायक क्रियाओं का रूप प्लूरल होगा। जैसे राम एंड श्याम आर, राम एंड श्याम वर, राम एंड श्याम है। तो पहला चीज समझ में आ गया आपको कि जब भी दो सिमिलर सब्जेक्ट एंड से जोड़े जाते हैं, तो एंड से जोड़े जाते ही इनकी जो वर्ब होती है हेल्पिंग वर्ब, वो प्लूरल हो जाती है। यानी उस वर्ब को बहुवचन के रूप में हेल्पिंग वर्ब उस सेंटेंस में, उस वर्ब में उन सब्जेक्ट के साथ हमारे द्वारा यूज में ली है। अब बात करते हैं कि एग्जाम में किस तरह के सेंटेंस दिए जा सकते हैं और किस प्रकार एंड को चेंज किया या यूज किया जा सकता है। यहां सेंटेंस दिया गया है, राम इज ए टीचर, श्याम इज ए टीचर। राम इज अ टीचर, श्याम इज अ टीचर। राम एक टीचर है, श्याम एक टीचर है। इन दोनों सेंटेंसेस को मुझे एंड की सहायता से जोड़कर एक वाक्य में परिवर्तित करना है। तो यहाँ राम और श्याम दोनों अलग अलग सब्जेक्ट हैं, और स्पेशली हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं, उन अलग अलग सब्जेक्ट के साथ हम एंड का यूज करते हैं। जो असमानता है, अनइक्वलिटी जानते हैं, तो यहाँ मैं लिखूंगा राम, दूसरा क्या है श्याम, और इन दोनों के बीच में लगा देना है एंड, राम एंड श्याम। अब इज ए टीचर और इज ए टीचर दोनों का एक ही काम है, एक ही कार्य दिख रहा है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी आर, क्योंकि प्रेजेंट टेंस में इज सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज में ली जाती है और प्रेजेंट टेंस के अंदर आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज में लाया जाता है। तो राम एंड श्याम आर टीचर्स। उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। राम एंड श्याम आर टीचर्स। अब यहां मान लेते हैं कि राम और श्याम अलग अलग करता ना हो करके एक ही सब्जेक्ट होता। इसका एग्जांपल दे लीजिए, शी इज ए गुड गर्ल, रीना इज ए गुड गर्ल। शी यहां किसी लड़की का नाम है, ऑब्जेक्टिव है,
सब्जेक्ट को सिंपल यहाँ दिया गया है और रीना यहाँ किसी लड़की का नाम है। शी इज ए गुड गर्ल, रीना इज ए गुड गर्ल। तो यहाँ मैं लिखूंगा शी एंड रीना आर गुड गर्ल्स। ये हो गया इसका कंजक्शनल सेंटेंस। अब यदि हमारे पास सब्जेक्ट एक ही हो और उनके द्वारा किए गए कार्य अलग अलग हो, सब्जेक्ट एक हो और उनके द्वारा किया गया कार्य अलग हो, तो ऐसे वाक्य को बनाते समय क्या करेंगे? जैसे शी इज ए टीचर, शी इज ए डॉक्टर। दो वाक्य हमारे सामने दिए गए हैं, शी इज ए टीचर, शी इज ए डॉक्टर। अब दोनों वाक्य को देखिए, शी इज ए टीचर, यहां तक आप सेम है। अब ये इक्वल चीज है तो इसको हटा देंगे और एंड से जोड़ ए डॉक्टर। तो पूरा सेंटेंस बना शी इज ए टीचर एंड ए डॉक्टर। वो एक टीचर है और एक डॉक्टर भी है। उम्मीद करता हूँ आज का समझ में आया होगा। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सेकंड कंडीशन वर्ड को समझेंगे।